साध्वी समाहिता जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दों से लेकर समसामयिक और उनके निजी जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। दीदी, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। जय श्री। सबसे पहले आध्यात्मिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई, कब प्रेरणा मिली, कब सोचा कि इस मार्ग में जाना? देखिए, अध्यात्म तो बाल्यकाल से ही था। जैसा कि मेरी माता पिता से मुझे ज्ञात हुआ, मेरे पिता श्री अशोक कुमार त्रिवेदी कानिकुल ब्राह्मण परिवार से हूँ मैं, और मेरी माँ शकुंतला, श्रीमती शकुंतला जी, तो वह बहुत आध्यात्मिक थे। उन लोगों के जीवन शैली, उनकी पूजा पद्धति, उनका ठाकुर जी से प्रेम, यहाँ तक कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे भगवान कृष्ण की कथाएं सुनाकर सुलाया करती थी। कभी भरत की कथा सुनाती थी, तो कभी राम भक्ति की, कभी सबरी माता की। तो कथाओं में मुझे बहुत रुचि हुई और भगवान के प्रति एक भक्ति जागृत होने लगी। जब मैं 5 वर्ष की हुई तो अपनी नोटबुक में लिखती थी कि सदगुरु कहाँ मिलेंगे, संत कौन होता है, संत कैसे बनते हैं। कई बार माँ से भी प्रश्न पूछती थी तो माँ कहती कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए। माँ एकदम सरल सहज भाषा में चौपाई बोल देती और मुस्कुरा देती। तो मैं पूछती इसका अर्थ क्या है, तो माँ कहती संत बनने के लिए इस रास्ते में अत्यंत कठिनाई आती है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो कितना कठिन है ये जानना है। और मन में ये बातें रह गई। फिर धीरे 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 पढ़ाई की ओर विद्याध्ययन करते करते जब मैंने ग्रेजुएशन में कदम रखा, +2 पास करने के बाद, उस समय परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतंभरा जी का दर्शन हुआ और उनके मार्गदर्शन पाने के लिए मैं आश्रम पहुंची कि मुझे अपने करियर को डिसाइड करना है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए ही मेरा जीवन मिला है। और जब मैं वृंदावन पहुंची, बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद मेरे जीवन की दशा दिशा दोनों बदल गई। और मुझे ये तय करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि मेरा कार्यक्षेत्र, मेरा जीवन श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के ही आश्रय रहकर, उनकी सन्निधि में रहकर मुझे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करना है। जैसा कि हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, धर्म की रक्षा के लिए कदम कदम पर आई हुई विपत्तियों को सहते रहे और मुस्कुराते रहे। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं, परंतु यदि उसके पास स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो वह कुछ भी कर सकता है। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा ग्रेजुएशन करते समय, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, बीए कर रही थी, उस समय प्रारंभ हुई और 16-17 वर्ष की अवस्था में मैं वृंदावन धाम आ गई। वर्ष 2011 में मैंने पूज्य दीदी माँ जी से कनखल में दीक्षा प्राप्त की। कनखल हरिद्वार में 1 वर्ष की कठोर साधना के बाद, 8 दिन के कठिन मौन साधना के बाद उन्होंने निश्चय किया कि कनखल में 23 जनवरी 2011 को मेरी दीक्षा हुई, ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई और उन्होंने मुझे नाम दिया साध्वी समाहिता। मेरे बाल्यकाल में घर का जो नाम था वो अनुपम था, अनुपम त्रिवेदी। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। तो उसके बाद जब से मुझे साध्वी समाहिता नाम मिला, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए और मेरे सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, वरन पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए सोचने लगी थी। कृष्ण भक्ति की भावधारा हृदय में बहने लगी। पूज्य दीदी माँ जी का आदेश हुआ कि आपको धर्म प्रचार के लिए निकलना है, धर्म प्रचार के लिए जाना है, गांव गांव, शहर शहर सबको प्रेरित करना है और कृष्ण भक्ति से जोड़ना है। तो तब से लेकर आज तक मैं यही कार्य कर रही हूँ।